हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1 to 9 हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ के सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। वही क्वेश्चन जो आपका था ना वही रहेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन का मेन लिखा हुआ नहीं, एक बुक में बताती है, एक मिनट को। यस, आप यहाँ पे देखो, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू एंड आर एंड एस आर फिक्स नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एंड एम एंड एन आर यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स। तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको डेरिवेटिव कौन से मेथड से फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड उसमें सबसे इजी रहता है। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो मैंने आपको कहा था ना, सबसे पहले आपको यही पता करना है कि ये कौन सी फॉर्म है। मीन्स कि ये u प्लस वी है, u माइनस वी है, u इंटू वी है या u अपॉन वी है, इस तरीके से। तो ये प्लस माइनस में क्या हो सकता है, फंक्शन एक दो से ज्यादा भी हो सकता है। ये u प्लस वी माइनस जेड, इस तरह से तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तीन फंक्शन है, 1 2 3, लेकिन प्लस माइनस का रिलेशन है तो वही जो हमारा चल रहा था कि डी बाई डी एक्स, तीनों को दे दो तो वही फॉर्म चलेगी। तो मैं इसको u प्लस वी या u माइनस वी फॉर्म कैसे भी इसको कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस का अगर फंक्शन के बीच में रिलेशन है तो हम डी बाई डी एक्स सबको अपना अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने सबको अपना अपना डी बाई डी एक्स दिया तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या इसमें कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे कांस्टेंट दिख रहा है a, तो इसको मैं a इंटू 1 लिख सकती हूँ आपके समझने के लिए। नहीं, अगर आपको इजीली समझ में आ रहा है कि a बाहर आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि a को a इंटू 1 और b को b इंटू 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू 1 आपका फिर से a हो जाएगा। तो मैंने अब यहाँ पे a बाहर ले लिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट है तो हम उसको आगे कर देते हैं, आगे लिख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड करते हैं, सिर्फ वेरिएबल का ही डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4, फिर माइनस यहाँ पे भी b बाहर आ जाएगा। जब b जैसे ही बाहर आया तो अंदर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बच जाएगा। तो जिनको क्वेश्चन सही से समझ में आ गए, कंसेप्ट क्लियर है, वो जरूरी नहीं कि ये वाली स्टेप लगो, सीधा आप ये वाली स्टेप भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हम आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी x 1 अपॉन की फॉर्म में, 1 अपॉन एक्स हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो, 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो, तो जब भी आपका 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में होता है तो हमने एक जनरल फॉर्मूला याद रख रहे हैं, उससे हम बाकी सबको सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव साइन आता है। यहाँ x की जो भी पावर होगी वो ऊपर आएगा और नीचे पावर एक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अगर यही एक्स स्क्वायर होता तो माइनस एज इट इज आता, ये स्क्वायर है तो यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ 2 प्लस 1 हो जाता है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पावर 3 प्लस 1 हो जाती। तो इस तरीके से आपको पैटर्न से इसको यहाँ पे याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू डी बाई डी एक्स, तो हमारा ऐसे ही रह गया, सॉरी, अब हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपका डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, a एज इट इज रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस। अब मैं आपको इसको ऊपर ले जाके और अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, सीधा जो हमारे पास फॉर्मूला है हम वही सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स पावर 4 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 4, एक्स की पावर माइनस 4 रहेगा, और फिर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये तरीके से भी कर सकते हैं और ये तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो तो ज्यादा सही है। तो माइनस आपका एज इट इज आएगा, यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 4 है, तो ऊपर 4 आएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि 4 प्लस 1 हो जाएगा।
फिर माइनस का भी हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², तो माइनस आपका आता ही है आइडेंटिटी से। यहाँ पावर 2 है तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे पावर 1 बढ़ जाएगी, 2 + 1 हो जाएगी। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हमारा पास फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स। जहाँ भी को दिखता है वहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा, और कॉस का क्या होता है आपका, कॉस का होता है माइनस का साइन। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करवाते थे। 15 फॉर्मूला मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखो कहाँ पर ये फॉर्मूला थे। ना उसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस a इंटू 4, तो ये 4a हो गया डिवाइडेड बाय x की पावर 5 हो गया। माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस 2/x की पावर 2 + 1, तो ये हो गया 3, और प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया आपका यहाँ पे साइन x। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। नाउ 11 देखते हैं। नाउ 11th वन, डी बाई डी एक्स ऑफ 4√x-2। तो सबसे पहले तो हमें वही यू वी हमारी फॉर्म देखनी है। तो ये एक फंक्शन, ये एक यहाँ पे इंटीजर है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, ये u माइनस वी फॉर्म में है, u माइनस वी फॉर्म में। तो u माइनस वी फॉर्म में आपका यहाँ पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स दोनों के पास चला जाता है। तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो जैसे होता है ना, बाहर कोई टर्म होती है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही डी बाई डी एक्स भी दोनों के साथ चला जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4√x हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 4 कांस्टेंट दिख रहा है ना, पर्टिकुलर एक नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। जैसे वेरिएबल में a और b आगे चले गए, वैसे ये नंबर का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होगा, वो आगे चले जाएगा। तो कांस्टेंट की तरह ही यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका √x हो गया, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 2 एज इट इज। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये 4 हो गया। आपको पता है √x क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 होता है। x की पावर यहाँ पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ आया दिमाग में, ये सही दिमाग में आया, यहाँ पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। जब न्यूमरेटर में x की पावर में कुछ आता है तो ये फॉर्मूला लेना है, जब डिनोमिनेटर में x की पावर में कुछ आता है तो ये फॉर्मूला लेना है। लेकिन ऊपर हमेशा या तो 1 होना चाहिए या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए कि उसको हम आगे ले लें। यहाँ पे कोई यहाँ पे और x/x+1 होगा तो u/v फॉर्मूला से होगा, इस फॉर्मूला से नहीं होगा। ऊपर या तो 1 होना चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये x पावर n दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, x पावर n दिख रहा है। तो x पावर n के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है nx n-1, यही फॉर्मूला है हमारे पास में, तो हम सीधा इसी से सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ पे क्या होता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे आ गया, और 1/2 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0। ये रहा हमारा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है आपका, 0। तो ये जो 15 फॉर्मूले लिखा है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर अब इसको सॉल्व कर लिए, तो 0 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करो वही टर्म आती है। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2। फिर x की पावर 1/2 - 1, तो 1 में से हाफ जाता है तो आपका क्या बचता है, हाफ ही बचता है। लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ पे बड़ा है, हाफ छोटा है ना 1 से, तो 1 बड़ा है तो उसी का साइन आएगा। तो अब ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हम इसको कहाँ लेके चले जाते हैं, डिनोमिनेटर में, x की पावर 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। और अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया होता है, रूट की फॉर्म में दिया होता है, तो हमें पता है x की पावर 1/2 √x होता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया, इजीली हमने सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 12। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर n। तो आप सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे u इंटू वी तो नहीं दिख रहा ना, क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पर कोई 2 टर्म हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये पावर n है ना, अगर ये पावर नहीं होती तो ये u प्लस वी की फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ पे एक आपके यहाँ पे टर्म है, उसकी पावर है, दैट मीन्स ये एक ही टर्म है। ये आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में हो रहा है, u पावर n की फॉर्म में हो रहा है, इस फॉर्म में हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया तो बहुत सिंपली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो ये जो फॉर्मूला थे ना, ये वाले साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये बहुत सिंपल है, ये सीधे सीधे आपके लग जाएंगे। जैसे ये एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले हो गए दोनों, ये एक्सपोनेंट वाले हो गए या कांस्टेंट वाले हो गए, इस तरह से फॉर्मूला आपके सिंपली लग जाएंगे। इनमें आपको समझना पड़ेगा कि ये x पावर n वाला है या 1/x की पावर में कुछ है, u प्लस वी है, u माइनस वी है, u इंटू वी है या u अपॉन वी। इनको आप समझोगे तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे कोई भी टर्म हो, जरूरी नहीं कि आपको सभी जगह x पावर n ही मिलेगा, x की जगह कुछ और टर्म भी यहाँ पे हो सकती है। जैसे अभी x की जगह x ना होके क्या है, ax प्लस b है। यहाँ पे और भी कोई टर्म हो सकती है, जैसे हमने देखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर भी था, तो कोई भी टर्म यहाँ पे हो सकती है। तो बस अगर पावर ऊपर लगी हुई तो समझ जाओगे ये एक्स पावर एन का फॉर्मूला है। तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एक्चुअल में क्या होता है, एन आगे आ जाता है। अभी यहाँ पे जब भी कोई पावर में होता है तो हम सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, तो पावर आगे आ गई और एक पावर यहाँ पे कम हो गई, और उसके बाद यहाँ पे जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। तो हम सिर्फ फॉर्मूले में यही देखते हैं। तो अगर ओनली x है तो सीधा ये लग जाएगा, नहीं अगर x की जगह कुछ भी है तो उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ पे कौन कैसे डेरिवेटिव करेंगे, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं किसका, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम पहले पावर का डेरिवेटिव। तो पावर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और ए एक्स प्लस बी में से जो भी पावर है उसमें से एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहीं तक सॉल्यूशन नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव किया, अभी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। तो देन होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी यहाँ पे, ठीक है। पावर का हो चुका है तो अब हम यहाँ पे पावर को नहीं लगाएंगे, पावर का होने के बाद में जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव कर दें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, लेकिन क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 होता है तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। और हमेशा आपको एग्जाम में ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 तो एज इट इज रह गया। अब ये आपको कौन सी फॉर्म दिख रही है, तो अब मुझे यहाँ पे ये दिख रही है u प्लस वी फॉर्म दिख रही है। तो u प्लस वी में क्या होता है, आपका डी बाई डी एक्स दोनों के पास चला जाता है। तो देखो ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की फॉर्म में, तो हमें पता है कांस्टेंट हमेशा आगे चला जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका बी हो गया। तो ये सेम आपका चलेगा n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। अगर ये चैप्टर आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से कर लिया ना, सारे फॉर्मूलाज याद, कंसेप्ट क्लियर से, तो 12th में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप इस चैप्टर को वहां पे कर पाओगे। तो ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अब तक तो हमें पता चल गया है कि 1 होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका यहाँ पे 0 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर, इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 आगे आ जाएगा, x और 1 में से एक पावर कम हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो x की पावर 0 1 होता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका यहाँ पर 1 होता है। ओके, तो अब ये बचा n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, और यहाँ से a इंटू 1 a हुआ, a प्लस 0 आपका यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिख देंगे, a को आगे ले जाते हैं, देन n हो गया, और फिर ये हो गया आपका a एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सिंपल था बिल्कुल। तरीका याद रखना है कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा। अगर पावर है तो पहले पावर का होगा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है। अब देखो इसी 12 क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने और एक यहाँ पे टर्म और इसमें यहाँ पे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन यहाँ पे है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे इसके साथ में क्या, कौन से रिलेशन में दी है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में। ए एक्स प्लस बी की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स प्लस डी की पावर यहाँ पे क्या है, एम है। तो यानी कि ये अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो ये किस फॉर्म में हमारे पास, u पावर n इंटू वी पावर m फॉर्म में। बट ये हम इसको इस तरह से नहीं देख रहे, हम सिर्फ यहाँ पे देखो समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी ये यहाँ पे दोनों फंक्शन के बीच में रिलेशन कौन सा है, तो सबसे पहले इन फंक्शन के बीच में रिलेशन है u इंटू वी। तो हमें u इंटू वी वाला ही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे पहले, कि u को एज इट इज रखना है v का डेरिवेटिव, देन v को एज इट इज रखना है और u का डेरिवेटिव। ये तरीका हमें पता है। दो फंक्शन के बीच में सबसे पहले आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यही 4 रिलेशन आपको यहाँ पे देखने हैं। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन दिख रहा है तो मैं मल्टीप्लाई के रिलेशन से इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो किसी को भी एक को पहले आगे रख लो, तो मैं यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर एन को आगे कर देती हूँ। ए एक्स प्लस बी की पावर एन, दो जने जब यहाँ पे होते हैं तो एक को आगे रख देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, फिर दूसरे को आगे रख देते हैं और पहले का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले ले रही हूँ। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, अब यहाँ पे आगे हो गया, अच्छा यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आएगा, सॉरी सी एक्स प्लस डी आएगा, दोनों सेम लिख दिया मैंने। फिर ए एक्स प्लस बी
हमने आगे लिखा था ना, तो अब ये यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हो गया, तो ये सी एक्स प्लस डी अब यहाँ आएगा। और अब डेरिवेटिव हम किसका फाइंड करेंगे, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर एन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वही जो हमारा तरीका था, सबसे पहले यहाँ पे कौन सॉल्व होगा, तो यहाँ पे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, देन अंदर वाली टर्म का होगा, देन इसका होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो एज इट इज रह गया। पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, वही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया, एन बाहर आ जाएगा और सी एक्स प्लस डी की पावर में एक पावर कम हो जाएगी, और फिर आपका अगेन डी बाई डी एक्स किसका होगा, जिसकी भी पावर थी। इसका तो कुछ हुआ ही नहीं ना, अभी तो हमने पावर का किया था, ये तो एज इट इज, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो इसका भी किया। अब सेम आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपका सी एक्स प्लस डी की पावर यहाँ क्या है, एम है ना, यहाँ पे भी एम है। ठीक है, तो ये भी एम आएगा और ये भी एम आएगा। तो ये आपका सी एक्स प्लस डी की पावर यहाँ पे क्या है, एम है, तो वो एज इट इज रहेगा। और ये वाला हम सॉल्व करेंगे तो एन आगे आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। और अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, तो अब डी बाई डी एक्स होगा ए एक्स प्लस बी का होगा। ठीक है, तो ये तो अब आपको सॉल्व करने आता है, ये हमने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व किया, ओनली ए आया तो हम यहीं से इसको देख के लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एम, तो एज इट इज रह गया। और ये एम सी एक्स प्लस डी की पावर यहाँ पे एम माइनस वन हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी कितना हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी आपका, जैसे हमने यहाँ पे ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी किया था, ओनली है जो इसका कॉफिशिएंट है ओनली वही आया था, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। सी ए डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी आपका कितना हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। तो वो देखो कैसे होगा, तो यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो डी यहाँ पे u प्लस वी फॉर्म है, तो डी बाई डी अंदर चला जाएगा, बट ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आगे आ जाती है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स आपका किसके पास और चला जाएगा, तो डी बाई डी एक्स आपका डी के पास भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी बाई डी एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो होता है, तो सी इंटू सी प्लस जीरो, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आंसर ओनली सी आ गया। तो हम सीधा इसको यहाँ एग्जाम में भी आपको सीधा ही लिखना है, तो ये इंटू यहाँ पे हो गया सी, और ये तो ऊपर वाला तो हमने अभी सॉल्व किया है, तो ये सी एक्स प्लस डी की पावर एम हो गया, तो ये हो गया एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी हमने सॉल्व किया था, हमारा ओनली ए आया था ना, तो यहीं पे सीधा हम लिख रहे हैं इंटू ए आ गया। बस इसको कुछ नहीं करना, अब आपको अरेंज करके लिख दो, तो ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर एम, और ये सारे मल्टीप्लाई में, तो सी एम को हम यहाँ पे आगे कर देते हैं, तो ये हो गया सी एम यहाँ पे आ गया, और ये आ जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका प्लस हो गया, यहाँ पे कौन आगे आ जाएगा, ए और एन आगे आ जाएगा, ए एन आगे आ गया, और यहाँ पे मैं इसको पहले लिख दिया, ए एक्स प्लस बी पहले ना, तो यहाँ पे भी इसको पहले लिख दिया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी की पावर एम हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपने सॉल्व किया था, तो आपका फाइनल आंसर है, आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पीछे से आपको आंसर मैच करना होता है, तो हमें वहां पे कॉमन लिया हुआ है, तो कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन है, तो यानी कि ये समझ लो कि ये अगर पावर थ्री है तो ये थ्री माइनस वन यानी टू है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, तो हम क्या करते हैं, जो पावर कम होती है उसको कॉमन ले लेते हैं ना, एक्स को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टू माइनस वन बच जाता है, तो यहाँ ए एक्स प्लस क्या बच जाता है आपका बी बच जाता है। यहाँ x की पावर टू है, तो यहाँ, और यहाँ x की पावर वन, x की पावर वन हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ टू माइनस वन वन बच जाएगा, और यहाँ पे ओनली b बच जाएगा। तो ये भी ऐसे ही है, ये अगर टू है तो ये टू माइनस वन वन है, तो ये वन वाला बाहर आएगा, तो ये टू ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका, वन बच जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये m माइनस वन है और ये m है, तो ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो जो छोटी वाली टर्म है वो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे छोटा कौन है, n छोटा है या n माइनस वन छोटा है, n माइनस वन छोटा है ना, तो n माइनस वन आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, और m माइनस वन और m में से छोटा कौन है, m माइनस वन छोटा है, तो ये भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 बाहर आ गया। तो अंदर कौन बचा, पहला तो आपका सी एम बचा, फिर इसमें से हमने इस वाली टर्म को तो हमने वैसे ही बाहर ले लिया, तो ये तो पूरी की पूरी बाहर आ गई। इसमें से हमने इससे कम वाली को लिया, तो यहाँ पे कौन बचेगा, जैसे ये 2 है और ये 1 है, 1 को हम बाहर लेके चले गए, तो अब यहाँ पे कौन बचेगा, तो यहाँ पे ओनली बचेगा यही टर्म 1 ही बचेगी। इसकी पावर देखो कैसे, फिर से मैं समझाती हूँ, ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे n बचेगी, सॉरी 1 बचेगी, ठीक है, पावर यहाँ पे क्या बचेगी, 1 बचेगी। अब देखो मैं इसको फिर से अंदर लेके जाती हूँ, मैं x को अंदर फिर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ए एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, बेस सेम होता है तो पावर 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी, और यहाँ बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको फिर से अंदर लेकर आती हूँ, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो देखो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है, 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर ओनली n बचा। तो हम इसी तरीके से तो कॉमन लेते हैं, ये n माइनस 1 में से आप यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड कर दो, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पे ये n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर भी आप n माइनस 1 प्लस 1 कर दो, तो +1 वाले को यहाँ पे अलग कर दो, n माइनस 1 को अलग कर दो। देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे फिर से समझो, मैं ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ n है, मुझे n माइनस 1 को बाहर लेना है, तो मैं यहाँ +1 और -1 कर देती हूँ, तो ये दोनों अलग अलग कर दिए। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए एक्स प्लस बी की पावर, मुझे n माइनस 1 बाहर कॉमन निकालना है, तो मैं -1 को यहाँ पहले लिखती हूँ, नहीं तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे, n माइनस 1 प्लस 1 कर देती हूँ, n प्लस 1 को अलग कर देती हूँ, 1 को अलग कर देती हूँ, बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं ना, इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। तो एक n माइनस 1 पावर को अलग कर दिया और ए एक्स प्लस बी की पावर 1 को अलग कर दिया, तो ये हमने कॉमन लेना था, तो ये तो बाहर आ गया, बचा कौन, ये बचा, हमने यही तो लिखा है, देखो ए एक्स प्लस बी की पावर n थी, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n में हमने एक -1 किया, +1 किया, फिर हमने पावर को दो अलग के साथ लिख दिया, तो n माइनस 1 को हमने अलग कर दिया, ये देखो n माइनस 1 को हमने अलग कर दिया और यहाँ पे 1 को अलग कर दिया, ये पावर है ना, इनको अलग अलग कर दिया, बट एक्चुअल में ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर n से स्टार्ट होता है, एक्स प्लस बी की पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला तो बाहर कॉमन चला गया और अंदर सिर्फ आपका ये वाला बच गया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे आपने ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, ये तो सीधा का सीधा बाहर चला गया, यहाँ पे m है तो ये यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ओनली आपका बचेगा, तो ए एन बच रहा है ये वाला, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी की पावर ओनली 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया, और यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। ओके तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको साइड में लिख करके बताती हूँ ना, ये भी जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो ये आपको भी ऐसे इट इज लिखना है, ताकि आपको समझ में आए, बाद में सीधा आंसर नहीं लिखना होता है। मैं हमेशा नोट्स बनाती थी अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, हमेशा एक एक छोटी छोटी चीज यहाँ पे लिखती थी कि 2 साल बाद या 4 साल बाद भी अगर मैं अपने नोट देखूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि ये टर्म यहाँ पे कैसे कॉमन लेनी पर आई। तो आपको अपने नोट्स ये नहीं कि बहुत साफ सुथरे सुंदर दिखने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको समझ में आए ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। चाहे आप 10 साल बाद भी अगर टीचर बनो और आपको पढ़ाने जाना पड़े क्लास 11 में, तो अपने नोट्स देख के आप पढ़ा सको कि मैंने यहाँ पे किस तरह से स्टेप्स आई थी। तो कंसेप्ट क्लियर हो, इस तरह के नोट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 14। तो क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ से आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे आगे जो भी क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखेंगे। तो अब आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये 6 फॉर्मूला याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। रिलेशन तो हमें यही देखना है, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिविजन है, लेकिन अब आपको ये वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे याद होने चाहिए। ठीक है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आपका कॉस एक्स होता है। तो यही चीज आपकी यहाँ पे काम आएगी कि हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका क्या होता है, यहाँ पे कॉस एक्स होता है। तो हमें क्वेश्चन में साइन ही दिख रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, सीधा इसको लिख देंगे डी बाई। अभी हम यहाँ पे पहले हम किसका कर रहे हैं, यहाँ पे साइन का कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव अभी हम नहीं फाइंड कर, पहले साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया कॉस, एंगल जो भी है वो साथ का साथ में लिख देते हैं। और फिर ये जो आपका यहाँ पे इसके ब्रैकेट में चाहे एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, 2x हो, 2x प्लस ए हो, ax प्लस बी हो, उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए जो है, अब ये आपका कौन सी फॉर्म है, u प्लस वी की फॉर्म है। तो u प्लस वी की फॉर्म में तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को अंदर सेपरेट कर देते हैं, इसके दोनों के साथ लेके चले जाते हैं।
तो x प्लस ए हो गया। अब मैं इसको यहाँ ब्रैकेट बना देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका गया x के पास भी और डी बाई डी एक्स आपका यहाँ पे गया a के पास भी। तो यही सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका cos x प्लस ए, तो आपका एज इट इज रह गया। समझ में आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं हो रही, ऐसा कोई नहीं कि कोई समझने में हमें दिक्कत आ रही है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे जो भी होता है, चाहे वो साइन के साथ हो, चाहे वो यहाँ पे पावर वाले क्वेश्चन में, हमेशा उनका भी डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। जैसे अभी एक्स पावर एन में देखा था ना, ए एक्स प्लस बी की पावर एन था, तो हमने यहाँ पे यही तो क्या था, पहले पावर का क्या, उसके बाद यहाँ पे जो अंदर जिसकी भी पावर है उसका डेरिवेटिव क्या, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारा होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0 होता है। तो 1 प्लस 0 आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 प्लस 0 हमारा होता है 1, तो यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख दोगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए को कॉस एक्स प्लस ए लिख दोगे, तब भी आपका यहाँ पे राइट है। बट अगर यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर होता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो फिर हमारा 2x आता, तो वो 2x आगे जाके मल्टीप्लाई होता। तो लॉजिक चाहे वहां पे आगे कुछ नहीं आ रहा है, बट समझाने की बात है कि अगर यही चीज आपकी चेंज हो जाती, 2x हो जाती, तो आंसर आपका दूसरा आता है। तो यही करने का प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से आपको सारे आंसर निकालने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स अलग फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉट एक्स अलग फंक्शन हो गया, और इनके बीच का अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें तो कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ये आपका यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो रही है, आपकी u इंटू वी फॉर्म हो रही है। तो u इंटू वी फॉर्म में आप यहाँ पे क्या करते हो, u इंटू फॉर्म में हम u को एज इट इज रखते हैं v का कॉम्प्लीमेंट, देन प्लस v को एज इट इज रखते हैं u का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको पहले कर सकते हो, इसको बाद में। प्लस है और प्रोडक्ट है तो ऑर्डर कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता, किसी को भी एक आगे रख लो। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉसेक को जो पहला है ना उसी को आगे कर देती हूँ। तो कॉसेक एक्स को आगे रख दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। फिर प्लस आ जाएगा, फिर कॉट एक्स का हो चुका है तो कॉट एक्स आपका आगे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स आपका यहाँ पे किसका हो जाएगा, कॉसेक एक्स का हो जाएगा। तो को जब भी आता है तो नेगेटिव साइन अपने साथ लेकर के आता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, तो ये आपका कॉसेक एक्स एज इट इज आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉट एक्स एज इट इज आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, तो को देखते हुए नेगेटिव साइन लगा देना है, और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो ये कॉट और सेक के अंदर दो टर्म आती है इस तरह से, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये तो आपको याद है, और को जहां भी दिख रहा है नेगेटिव साइन आता है, याद है। फिर आप सेक और कॉसेक का अंदर को, सेक में सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक में कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, और टेन और कॉट में स्क्वायर वाला आता है, टेन में सेक स्क्वायर एक्स आता है और कॉट में कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो जो आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने मेनली पढ़ी थी, उनसे लॉजिकल बना के आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। अब क्या करना है, बस यही छोड़ दें, नहीं, अब आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है, जब तक इसका फाइनल सॉल्यूशन ऐसी टर्म तक लेकर चले जाना है कि भाई इसके बाद अब सॉल्व नहीं हो रहा तो भाई यही हमारा आंसर। लेकिन इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी तो प्लस माइनस को हमें सॉल्व करना है। तो ये माइनस आगे आ गया, ये देखो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये कॉसेक आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉसेक क्यूब एक्स हो गया। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करो ना, तो आप कॉमन ले लो, सीधा ही कॉमन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर ये देखो प्लस माइनस, तो ये माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो जहाँ मल्टीप्लाई ना करके आप इसको कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स भी ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के पास माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ भी कॉसेक एक्स है, यहाँ भी कॉसेक एक्स है, देखो ये वाला कॉसेक एक्स यहाँ भी है और कॉसेक एक्स यहाँ भी है, तो हम इसको बाहर ले लें। तो ये कॉसेक एक्स हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से कौन बचा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा। यहाँ 3 है तो एक बाहर आ गया, तो अंदर 2 ही तो बचेगा, तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स बच गया। और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स बच गया। तो यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है, ये फाइनल आंसर आप यहाँ तक लिख दोगे, ये भी आपका राइट है। लेकिन आपको जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो कुछ और आंसर दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर एक्स पता है आपको क्या होता है, याद करो आइडेंटिटी क्लास 10th वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है। तो ये आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल ऐसे याद होनी, टंग पे होनी चाहिए सारी आइडेंटिटीज। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, इसकी वैल्यू हमने रखी है ये वाली वैल्यू, ठीक है,
यानी कि ये वाली वैल्यू किसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स रखा है, और प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स हमारे पास पहले से था, तो ये 1 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स, 2 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम, हम इसको लिख सकते हैं 1 तो एज इट इज है, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया 2 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, 1 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स, 1 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स, यानी क्या फिर 1 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स, 2 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स, तो 2 टाइम कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और यही पे हमारा ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया, इजी। नाउ नेक्स्ट 16। तो ये 16 इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो कॉस एक्स एक फंक्शन है और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आपका यहाँ पे दूसरा फंक्शन है। तो दोनों के फंक्शन में यहाँ पे क्या है, डिवाइड का रिलेशन है, एक कॉस एक्स है और एक 1 प्लस कॉस एक्स है, दोनों के बीच में क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिवाइड दिख रहा है ना। तो डिवाइड दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये u अपॉन वी फॉर्म है। तो u अपॉन वी फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर v का स्क्वायर होता है, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव, देन माइनस फिर u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल ऐसे फिंगर्स पे, टंग पे आपके याद होने चाहिए, तभी आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यही हमारा u अपॉन v फॉर्म है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। u अपॉन v जब भी फॉर्म आती है तो v का कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके उसको छोड़ देना, उसके साथ कुछ नहीं करना, जो करना है वो न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर कौन है आपका, 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देन फिर आपका 1 प्लस साइन एक्स तो रहेगा एज इट इज, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, और डेरिवेटिव आप यहाँ पे किसका फाइंड करोगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे हम न्यूमरेटर का। देन माइनस, अब आपका कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स आपका किसका होगा, 1 प्लस साइन एक्स का होगा। ये तो हमने लिखने का तरीका लिख लिया कि हमने पहचान लिया क्वेश्चन को देख करके कि ये बच्चों हमारा u अपॉन वी फॉर्म है। तो u अपॉन वी फॉर्म का फॉर्मूला हमें याद है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ आपको u अपॉन वी का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो जहाँ u है वहाँ u रख दिया, जहाँ v है वहाँ पे हमने v रख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर को मैंने अभी आपको बोला कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये देखो 1 प्लस साइन एक्स तो आपका एज इट इज रहेगा, इसका तो भी कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव में फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का। तो जैसे ही को देखा तो नेगेटिव आ जाएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन कॉस के साथ साइन नेगेटिव आता है। देन माइनस कॉस एक्स आपका यहाँ पे एज इट इज रह गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ अलग से सॉल्व कर देती हूँ। तो आप तो एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिख देना, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके, इतने एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ पे सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है वो आप सीधा लिख सकते हो, लेकिन मुझे आपको समझाना पड़ेगा ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये u प्लस वी फॉर्म है, ये u प्लस वी फॉर्म है। तो u प्लस वी फॉर्म में क्या होता है, डी बाई डी एक्स अलग 1 के साथ अलग चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स आपका साइन एक्स के साथ अलग जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो अभी मैंने आपको दिखाया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स उतना ही होगा जितना डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स आ जाएगा। हो गया फाइनल। अब आगे नहीं सॉल्व करें, नहीं, अब अभी तक आपने इसको सॉल्व नहीं किया, फिर इसको फाइनल आंसर तक नहीं लेकर गए हो, तो अब इसको फाइनल आंसर तक आपको यहाँ पर लेकर जाना है। तो फाइनल आंसर तक कैसे लेके जाएं, तो ये पहले माइनस का सॉल्व करें और साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे कॉस को हम मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हुआ, तो 1 इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस यहाँ पे एज इट इज है, फिर कॉस इंटू कॉस, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और डिवाइड में आपका क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, तो यस, हमें आइडेंटिटी हमारे देखो देखते ही मुझे समझ में आ गया कि दोनों साइन सेम है, मीन्स कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो हम वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आप कहोगे कि मैम आपके माइंड में तो आता है, हमारे माइंड में क्यों नहीं आता, आपके कंसेप्ट क्लियर है, सारे फॉर्मूलाज याद है, तो आपके माइंड में भी आएगा। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा, फिर ये भी प्लस नेगेटिव हमने बाहर ले लिया, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस आपका ये बच गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, और डिवाइड बाय आपका यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बच गया। तो इस आपको पता है ना ये क्या होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं पता, ये क्या होता है, ये इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे 1। ठीक है, तो आपके नोट्स भी ऐसे ही रेडी होने चाहिए। तो माइनस का साइन, हमने यहाँ एक्स लिखना भूल गए, तो माइनस का साइन एक्स, माइनस का इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे हो गई, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या आपको लग रहा है फाइनल हो गया,
आगे नहीं सॉल्व होगा, आगे और सॉल्व होगा। देखो यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ तो ये 1 + sin x हो जाएगा, और नीचे भी 1 + sin x का स्क्वायर है, तो ऊपर 1 टाइम है नीचे 2 टाइम है, तो एक पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो इस तरह से माइनस मैंने कॉमन लिया, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज करती हूँ। 1 को मैं पहले लिखती हूँ और sin x को मैं बाद में लिखती हूँ। तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं sin x + 1 लिखूँ या 1 + sin x लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। देखो ये स्क्वायर है ना, मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में। मैं 1 + sin x × 1 + sin x लिख सकती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे x × x लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब इससे देखो ये 1 + sin x है, ये 1 + sin x आपका यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, जो फाइनल आंसर आया वो ऊपर से माइनस, इसमें से इससे कैंसिल हुआ, 1 टाइम होगा ना। जैसे 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो 1 + sin x की टेबल में 1 + sin x 1 टाइम आएगा, तो -1/1 प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sin x हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इतना पूरा आप सॉल्व करके बताओगे तभी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। समझ में आया? तो कैसे कैसे हमने सॉल्व किया तो वो पूरा आपको, अब इसके आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, अब कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लग रही, तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। नाउ 16(1), तो 16(1) आपको कैसा दिख रहा है, ये भी हमें कैसा दिख रहा है, देखो ये एक फंक्शन है हमारा sin x + cos x, और दूसरा यहाँ पे sin x - cos x। तो ये आपका बीच में कौन सा रिलेशन है, आपका डिवाइड का है ना, तो दैट मीन्स ये वाला भी हमारा किस फॉर्म में है, u/v फॉर्म में। तो आपको अपनी फॉर्म पहचाननी है कि यहाँ पे प्लस का रिलेशन है, माइनस का। तो सबसे पहले आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई देखना, प्लस माइनस उसके बाद में देखना है जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे डिवाइड का रिलेशन लगाएंगे तभी तो हम यहाँ पे, ये देखो 1 + sin x था, तो तभी तो बाद में हमने u + v लगाया। तो पहले आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को पहचानो, उसके बाद में आप प्लस माइनस का कुछ करना है। ये नहीं कर सकते कि d/dx ऑफ इन चारों के साथ अलग अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। पहले जो हमारे रूल बने हुए उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिवाइड देखना है। तो डिवाइड हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो डिवाइड वाला फॉर्म हमारा कौन सा था, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व, ये u/v है, तो v ऐसे ही v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर v ऐसे ही रहेगा, u का डेरिवेटिव, देन माइनस, फिर u ऐसे ही रहेगा और v का डेरिवेटिव। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है सबसे पहले, तो sin x - cos x का स्क्वायर हो गया। देन आपका यहाँ पे क्या होगा, sin x - cos x, तो आपका एज इट इज रहेगा। अब d/dx किसका होगा, तो d/dx होगा आपका न्यूमरेटर का, तो sin x + cos x हो जाएगा। देन आप सीधा आंसर लिख सकते हो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब sin x + cos x आपका एज इट इज रहेगा, और अब आपका d/dx किसका होगा, d/dx होगा इसका डिनोमिनेटर वाले का, sin x - cos x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब d/dx इसका फाइंड करना है, d/dx इसका फाइंड करना है, और उसको जैसे हम जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका sin x - cos x तो आपका एज इट इज हो गया। देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो आंसर डायरेक्ट दिख रहा है ये वाली स्टेप आपको नहीं लिखनी, सीधा नेक्स्ट वाली स्टेप लिखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सी फॉर्म में है, तो ये आपकी फॉर्म है अब यहाँ पे u + v फॉर्म में। तो u + v फॉर्म में क्या होता है, d/dx ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ sin x, इसके पास अलग चला जाएगा, प्लस d/dx ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की टर्म यहाँ पे फिर से एज इट इज माइनस sin x + cos x आपका यहाँ पे एज इट इज रह गया, और फिर से यहाँ पे भी क्या चला जाएगा, ये u - v है ना, तो यहाँ पे देखो ये u - v फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ आपका हो जाएगा यहाँ पे sin x माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ cos x हो जाएगा। और बाकी सारी जो आपका जिसमें हम अभी रूल लगा रहे हैं या जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। फिर बाकी ये डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, sin x - cos x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर लें जिनको हमने लिखा था, तो ये हो गया sin x - cos x हो गया। तो d/dx ऑफ sin x क्या होता है, तो हमें पता है d/dx ऑफ sin x होता है हमारा cos x होता है, और d/dx ऑफ cos x क्या होता है, तो माइनस sin x होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे माइनस का sin x। ठीक है, तो ये हमने सीधा यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे क्या, d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है, और d/dx ऑफ sin x क्या होता है, तो ये आपका cos x होता है। तो प्लस माइनस सीधा मैंने यहाँ पे माइनस एक स्टेप को मैंने यहाँ पे फिर से कम कर दिया, फिर माइनस का sin x प्लस होता है आपका यहाँ पे cos x। तो इस स्टेप के बाद में आप सीधा ये वाला स्टेप लिख सकते हो।
तो ये आपका यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे बाहर नेगेटिव इसलिए ब्रैकेट पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका यहाँ पे होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कॉस एक्स क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस वो और ये वाला माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस, और ये आ गया यहाँ पे साइन एक्स। तो यहाँ पे भी मैं ऊपर पेंसिल से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी कॉस एक्स क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपस में यहाँ पे क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बस आगे नहीं सॉल्व करना है, नहीं अभी आगे और सॉल्व करेंगे क्योंकि ये टर्म अभी हमारी सॉल्व हो सकती है। तो ब्रैकेट ओपन कर दें या फिर यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आपका यहाँ पे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस कॉस इंटू कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका यहाँ पे हो गया साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। फिर यहाँ पे माइनस रख देती हूँ क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सारे प्लस है ना, तो आप यहाँ पे सीधा प्लस ही कर दो, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, प्लस 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 अगेन प्लस 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 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर प्लस प्लस, तो ये आपका यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, और डिवाइड में डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे अभी भी एज डिनोमिनेटर को इसमें कभी भी नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, उसको कभी भी ओपन नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, अच्छा ये तो 2 टाइम हो जाएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ पे अभी नहीं कैंसिल हो रहा है, ये एज इट इज रहेगा। जब हम माइनस अंदर लेकर जाएंगे ना तब ये माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स से माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये इसको मैं एज इट इज लिख दी, अभी ये आपका कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका एज इट इज ही है। इस क्रॉस को हटा देती हूँ, ये क्रॉस नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ फिर से। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स, 2 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये 2 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। फिर ये माइनस अंदर लेके जाते हैं तो माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, सारे पॉजिटिव है सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे दूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पे होता है 1। तो ये मैं सीधा 1 ही कर दूँ, बार बार साइन चेंज करूँ फिर ये करूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, और ये वाला देखो जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हुआ ना, एज इट इज ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 2 साइन एक्स है तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये भी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स 1 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 टाइम साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। दोनों का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये दोनों, तो ये वाली टर्म इस पूरी टर्म से मिलके क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये आगे क्या है, माइनस है ना, तो अभी रुको इसका डिनोमिनेटर लिखना बाकी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 1 यहाँ से बच रहा है, माइनस का 1 यहाँ से बच रहा है, बस यही तो 2 टर्म बची और तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस माइनस क्या होता है आपका यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, साइन आएगा नेगेटिव, और ये हो गया आपका यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सोल्व किया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस, यहाँ पे देखो cos x अपॉन 1 + sin x -1 अपॉन 1 + sin x आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। u अपॉन v फॉर्म आते ही थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी हो गया क्योंकि इसमें स्टेप्स दो स्टेप ऊपर है, 2 स्टेप आपके नीचे है, तो दो यहाँ पे 2 टर्म को ऐड करेगा, 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया, बाकी समझ में आपको पूरा आ गया कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद में बस वही ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, और बाकी का हमने यहाँ पे आंसर बचा हुआ लिख दिया। अब आगे यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं होगा।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं 18। तो नाउ 18 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस वन सेक एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे भी सबसे पहले प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस से पहले आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का रिलेशन देखना है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक एक्स माइनस वन को सेक एक्स प्लस वन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यू अपॉन वी का रिलेशन है। तो यू अपॉन वी का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करते हो, v का स्क्वायर हो गया, देन v एज इट इज u का डेरिवेटिव, देन माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो बार बार मैं इसीलिए लिख करके बोल करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि सुनने से और लिखने से आपको जल्दी याद रहता है और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आपका कौन सा फॉर्म है, u अपॉन v वाला फॉर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो sec x प्लस वन का हो गया स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, sec x प्लस वन को तो हम एज इट इज रखेंगे और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, तो sec x माइनस वन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देन माइनस, अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है तो sec x माइनस वन बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स आपका किसका होगा, तो sec x प्लस वन का होगा। अब फॉर्मूला याद है आपको सेक वाला, डी बाई डी एक्स और सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो बस फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेक एक्स प्लस वन। कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से इसको समझो। कुछ नहीं समझ में आता वीडियो को थोड़ा सा आगे करके वापस देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये आपका यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो रही है, तो ये फॉर्म हमारी यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस वन करना है ना, पहले तो हमने यू अपॉन वी को लिखा। अब ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, यू माइनस वी फॉर्म है। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो, ये स्टेप जो मैं लिख रही हूँ वो आपके लिखने जरूरी नहीं है। तो यू माइनस वी फॉर्म में क्या होता है, डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो ये होगा आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा वन। फिर माइनस और आपका sec x माइनस वन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, तो ये हमारी फॉर्म है यहाँ पे u प्लस वी फॉर्म है। तो ये u प्लस वी फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स इसके पास अलग चला जाएगा, किसके पास, sec x के पास, और माइनस d बाई डी एक्स आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। और ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया sec x प्लस वन का स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव करते हैं और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया sec x प्लस वन, तो एज इट इज है। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x हमारे पास होता है sec x tan x होता है। ये फॉर्मूला याद रखो। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है होता है जीरो। देन माइनस sec x माइनस वन हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या हो जाएगा, तो वो होता है sec x tan x, और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, तो वो होता है जीरो। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ये sec x प्लस वन का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब आगे और सॉल्व हो गया ना, जीरो इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो यही टर्म आपकी यहाँ पे बचेगी। तो ये हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दे sec x प्लस वन। आप ये स्टेप नहीं लिखना है, ये स्टेप नहीं लिखना, सीधा ये वाली स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से जीरो सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा, sec x tan x बचा। फिर माइनस यहाँ पे sec x माइनस वन एज इट इज, यहाँ पे भी इसमें से जीरो आपका गया, एक सेकेंड रुको, जीरो यहाँ पे नेगेटिव था ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ये गड़बड़ किया। डी बाई डी एक्स sec x प्लस वन था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या बचा, sec x tan x बचा, और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे एज इट इज sec x प्लस वन का स्क्वायर। तो देखो इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से sec x tan x यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आपका sec x tan x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ इसको हम बाहर लिख लें, क्योंकि हमें तो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो जैसे भी आपको यहाँ पे दिख रही है टर्म मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो रहा है, कॉमन लेके सॉल्व हो रहा है, तो जो भी आपको लग रहा है वैसे आप सॉल्व करो। तो मुझे यहाँ पे ये टर्म यहाँ भी है, ये टर्म यहाँ पे भी, इसको मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, sec x प्लस वन बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये बचा। तो माइनस है ना बाहर, माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस इंटू sec x, यहाँ पे माइनस का sec x हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का वन, और डिवाइडेड बाय जो आपकी टर्म चल रही थी वो तो है ही है, sec x प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ पे कौन कैंसिल हो रहा है, sec x से आपका sec x कैंसिल हो रहा है। तो वन प्लस वन आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर टू बच गया। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा टू sec x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर इसमें हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। न्यूमरेटर को जब हमने सॉल्व किया तो टू sec x tan x आ गया, ठीक है। नाउ इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 50 मिनट हो गए। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 19 इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर एन एक्स। जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन क्यूब एक्स होता है, साइन की पावर 4x होता है, तो यहाँ पे उस पावर को वेरिएबल में ले लिया।
तो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर हमें हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जो पावर अंदर है उसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ n है तो हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, n लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको साइन दिख रहा है और एक आपको यहाँ पे पावर दिख रही है, दो ही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। तो हमें पहले यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पावर के डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स की जगह कुछ भी हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, कितनी भी टर्म हो यहाँ पे, लेकिन जहां भी पावर हो रही है तो पावर ऐसे ही सॉल्व होती है, n इंटू एक्स की पावर n-1, पावर आगे जाती है और x की में से एक पावर कम हो जाती है। तो सेम यहाँ पावर n है तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, n आ जाएगा आगे, और अब साइन x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, n थी ना तो n-1 हो जाएगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन का भी हमने थोड़ा ना डेरिवेटिव किया, हमने तो पावर का किया है, अब साइन का डेरिवेटिव होगा तो d/dx ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते थे वो आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो एक एक का अलग अलग कंसेप्ट हो तो आप उसको सबको ध्यान रखना है। जो 15 फॉर्मूला आपके सामने है उन्हीं फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपका n और साइन x की पावर आपका n-1 हो गया। तो d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, तो आपको याद है d/dx ऑफ साइन x हमारा होता है cos x। तो आप बस अब इसको लिख लो और हो गया आंसर, n इंटू cos x और साइन x की पावर या साइन n-1x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा चल रहा था ना वैसे भी हम लिख सकते हैं n cos x और साइन x की पावर n-1। इन दोनों में से कैसे भी आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके राइट है। तो ये तो बहुत सिंपल था, इजीली समझ में आ गया। दो फंक्शन एक साथ है यहाँ पर भी, कैसे, एक पावर है और एक साइन एक्स है, तो दो फंक्शन है तो दो ऐसे ही होगा, पहले पावर का होगा उसके बाद साइन एक्स का होगा। अब पावर में आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, तो पावर को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास यही है। तो पहले पावर सॉल्व किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया d/dx ऑफ साइन एक्स, जो कि हमारा होता है यहाँ पे cos x। ठीक है, तो दोनों में से इस तरह से आंसर लिखो। तो आई होप आपको ऑल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अब आगे जो आपका वीडियो आएगा ना, इसका लास्ट वाला, उसमें तो क्वेश्चन बहुत और लेंथी होने वाले, ये यू अपॉन यानी टर्म बहुत सारी आएगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको डेली जो वीडियो आ रही है, क्योंकि अभी तो मैं 11th क्लास सॉल्व कर रही हूँ, ये साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, तो आपको डेली जो भी वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू।